ट्यूशन बिना कैसे पढ़े, जो चाचा चौधरी वाला जो डायमंड बुक्स वाला पब्लिशर है उसने उसको छापा और 3 भाषाओं में है, गुजराती, बंगाली और हिंदी। मेरे साथ इंदू हैं जिनको अभी समाज ने सम्मानित किया है। इंदू, क्या अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। हेलो, मेरा नाम इंदु गौतम है और मैं कन्या वैदिक इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ और मैंने 12th में पीसीबी साइड से अपने स्कूल को टॉप किया है। हाँ, साइंस साइड से टॉप किया है और मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे ये सम्मान मिला है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है और मैं चाहती हूँ कि जैसी ये प्रेरणा मुझे मिली है आगे भी मिलती ही रहे। अच्छा, आपको डॉक्टर अम्बेडकर का एक संक्षिप्त जीवनी दी गई है, इनके बारे में जानते हैं? जी, ये हमारे लिए भगवान है, बिल्कुल ऐसी कास्ट के जिन्होंने हमारे संघर्ष के लिए अत्यंत जो किया है हम शब्दों में नहीं बता सकते। आगे क्या करना चाह रहे हैं आप? आगे क्या करेंगे? जी, आगे मुझे एक ऑफिसर बनना है और मेरी यही कामना है कि मैं ऑफिसर बनूं, इतना हार्ड वर्क करूं कि मैं एक ऑफिसर बनूं। पापा क्या करते हैं? जी, पापा मेरे ड्राइवर हैं। अच्छा, आप देखिए डॉक्टर अम्बेडकर अक्सर कहा करते थे कि हमारे समाज को जब संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तब हमारे बच्चे अपने आप को साबित करते हैं। ड्राइवर है उसके पापा, उसके बावजूद उसने स्कूल को टॉप किया है और वो भी सरकारी स्कूल को। जो लोग कहते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छे नहीं होते या पढ़ाई में ढीले होते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे अच्छे होते हैं, तो हिंदू से वो शिक्षा ले सकते हैं कि एक ड्राइवर की बेटी होने के बावजूद उसने स्कूल टॉप किया है, वो भी सरकारी स्कूल। बधाई आपके भविष्य। थैंक यू। देखो भाई, वीडियो पर छोड़ने होगी भाई, आगे वीडियो है यार, वीडियो में ले रहे हो मित्रों, ये देखो भाई छीना झपटी कर रहे हैं। थोड़े से अनुभव बताऊंगा। सन 1982 में शंभू दयाल इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल पास किया और उस टाइम पे फर्स्ट डिवीजन लाना बहुत बड़ी बात थी। मैं 2 लोगों में से एक ऐसा बंदा हूं जो फर्स्ट डिवीजन आया था। 1982 में फर्स्ट डिवीजन अखबार में पहले रिजल्ट आता था, उसमें ढूंढते थे तो 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन वाले बहुत होते थे। मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी। मेरे भाई को जब ये पता चला कि मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है तो उसने 3 दुकानों पे चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है अखबार गलत हो, दूसरा वाला ठीक हो, ऐसे हो। तो खैर, मेरा जो एजुकेशन में शुरू से इंटरेस्ट रहा है। अब मैं सन 1990 की बात बताता हूँ कि हमें गांव में भी और कई जगह ऐसा सुनने को मिलता था कि ये लोग अयोग्य होते हैं, इनमें पढ़ाई लिखाई में कुछ होता नहीं है। तो हमने चैलेंज के तौर पे हमेशा लिया, चैलेंज के तौर पे हमेशा लिया। कविताओं में भी जब भी मैं किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो मेरा उसमें 1st, 2nd, 3rd में हमेशा नाम होता था। आज भी वो सर्टिफिकेट मेरे पास है। तो सन 1990 में, फरवरी 1990 में मैंने एक अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की थी। ये जो पुरस्कार मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं आपको, आपकी एक्शन में 50 रुपए जुड़ जाएंगे। ये 1990 की स्कीम है। पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने हर स्कूल के गेट पर जा जाकर वो पर्चे चिपकाए। उसमें दैनिक जागरण, अमर उजाला, इन सब में वो न्यूज आई थी। और जिन बच्चों ने वो अचीवमेंट लिया उसको हमने दिल्ली की डांस एंड ड्रामा डिवीजन, जो पहले सरकार मुफ्त में देती थी, उसके माध्यम से गांव झंडापुर में एक बेहद खूबसूरत और बेहद बड़ा प्रोग्राम किया और बहुत कामयाब रहा। इसके बाद एजुकेशन में जब ये दिक्कतें आती थी, मतलब कि हमारे बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है, ये इनका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इस पे मेरे एक्सपेरिमेंट हुए। उस कम से कम 12 साल के एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने किताब लिखी, ट्यूशन बिना कैसे पढ़ें। ट्यूशन बिना कैसे पढ़े, जो चाचा चौधरी वाला जो डायमंड बुक्स वाला पब्लिशर है उसने उसको छापा और 3 भाषाओं में है, गुजराती, बंगाली और हिंदी। पीडीएफ फॉर्मेट में भी है। गूगल प्ले पे इसके 152 रिव्यू है, 4.1 की रेटिंग है। फ्लिपकार्ट पे इसकी 4.6 की रेटिंग है। उसमें वो चीजें उसमें एक चीज ये है कि हमें पढ़ना कैसे है। तो अगर उसकी पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो मैं फ्री में उसको अवेलेबल कराऊंगा। चाहे तो मेरा नंबर ले लें 9810662993, मुझे इस पर कॉल करें, मैं आपको फ्री में दूंगा। और अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो वहां से ले सकते हैं। बेहतरीन किताब है, आप उसको जरूर पढ़िएगा, देखिए आप जिंदगी में कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। तो एक और होनहार छात्रा पीहू मेरे साथ हैं, सेंट पॉल स्कूल से उन्होंने टॉप किया है। पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं पीहू
मैं सेंट पॉल से हूँ। मैं 10th में 94% आए थे। 94। 94। और अब क्या आगे क्या करना चाह रहे हैं? लेट्स सी डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे, वेरी गुड। पापा क्या करते हैं? एडवोकेट है। एडवोकेट है। पापा वकील है और बेटी वकील नहीं बनना चाहती है, बेटी चाहती है डॉक्टर बनना, समाज की सेवा करना। कैसे कर पाओगे सब कुछ? कोशिश, हार्ड वर्क। करेंगे, यस। बाबा साहब को जानते हैं जिनकी बुक मिली आपको ये? हाँ, कौन है ये? हमारा वो लिखा था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इस बुक को पढ़िएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपके डॉक्टर बनने में इनका कितना बड़ा हाथ होने वाला है ना। थैंक यू। मेरे साथ आदरणीय माननीय श्री रमेश गौतम हैं। पिछले लगभग 4-5 दशकों से वो समाज की सेवा में लगे हुए हैं और एक बहुत बड़ी फौज पूरे देश के अंदर इन्होंने अम्बेडकरवादियों की खड़ी की है। आज इनको मेधावी विद्यार्थी व प्रधानाचार्य जो टीम है अनुसूचित जाति वेलफेयर एसोसिएशन की, उन्होंने सम्मानित किया है। रमेश जी, क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए, हमारे विद्यार्थियों को याद रखनी चाहिए? जी जी जी, देखो सबसे पहले तो ये कि वो जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में उन लोगों ने एडमिशन लिया है उसमें बड़ी मेहनत करनी चाहिए उन लोगों को। उसके साथ साथ क्योंकि कामयाबी आसानी से नहीं मिलती है और खासकर इंटर क्लास से जो एक कैरियर शुरू होता है और कैरियर के लिए, भविष्य के लिए छात्र बड़े चिंतित रहते हैं। उनके जीवन में तरह तरह की समस्या आती है, बड़े चैलेंज आते हैं। उनके लिए वो सफल हों तो पूरे वर्ल्ड में परम पूज्य बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में पढ़ करके और वो शिखर पर पहुँचे हैं, उसमें उनको प्रेरणा लेना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के त्याग संघर्ष से। इसलिए यहाँ इस कार्यक्रम में प्रत्येक छात्र को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष एक पुस्तक भी भेंट की गई है और उनको ज्योतिबा फुले साहब का साहित्य पढ़ना चाहिए, उनको कबीर साहब का साहित्य पढ़ना चाहिए। बच्चियाँ टॉप कर रही हैं लड़कों के मुकाबले। जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाला जो समय होगा वो लड़कियों का ही होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो उनको अधिकार दिलवाए हैं, और मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगा बहनों से, बेटियों से कि उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अवश्य पढ़ना चाहिए और विशेषकर जो हिंदू कोड बिल है। और आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, 27 सितंबर, क्योंकि ये आज 17 सितंबर को ये आयोजन हो रहा है, तो 27 सितंबर 1952 को बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के जो यहाँ की सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया, उसके विरोध में उन्होंने कानून मंत्री को ठोकर मार दी। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन महिलाओं को, बेटियों को अवश्य बाबा साहब का संघर्ष, विशेषकर हिंदू कोड बिल जिसमें महिलाओं को संपूर्ण अधिकार दिए, वो पढ़ना चाहिए। जी, आज के दिन दिया था